आज इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक केमिस्ट्री का जो 12th क्लास के लिए है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स आप लोग जानते होंगे पहले से ही। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है, किसका मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो केमिकल का बात करेंगे। ठीक है, ये 12th क्लास के लिए अभी जो CBSE एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि इसमें हम बहुत सारे चीज़ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका इसमें रेट, कैसे रेट होता है। ठीक है, रेट क्या होता है? आपका एक रिएक्टेंट था, वो आपका प्रोडक्ट बन गया P। तो शुरू के टाइम में T बराबर जब 0 था तो ये पूरा का पूरा इसका कंसंट्रेशन A होगा। उस समय आपका ये 0, कुछ भी नहीं बना होगा प्रोडक्ट। कुछ टाइम के बाद, ठीक है, टाइम यहाँ पे ये रिएक्टेंट जो है आपका कुछ टूट जाता है A-X, तो ये आपका बन जाता है X। जो यहाँ से टूटता है वही, क्यों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 1 है, तो अभी आपका जहाँ से टूटेगा उतना ही बनेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि रेट जो होता है निगेटिव क्यों होता है? तो देखिए, रेट का मतलब क्या होता है? रेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बटा में चेंज इन टाइम। ये आपका रेट होता है। फाइनल आपका क्या है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का फाइनल रिएक्टेंट बट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। फाइनल आपका A-X है, जो कि इनिशियल था A बटा में टाइम। देखिए 0 से टाइम T लगा है तो T-0 दैट इज -X बटा में T। ये निगेटिव जो साइन बता रहा है, देखने में लग रहा होगा कि निगेटिव साइन यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब निगेटिव होगा, लेकिन एक्चुअल में निगेटिव नहीं है। निगेटिव इसलिए लगा रहे हैं कि ये आपका घट रहा है। ये साइन जो बताता है घटने का बताता है। इसी चीज़ को हम लोग आगे करके थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिखेंगे, जो कि रेट को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रेट बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बटा में डेल्टा T। ठीक है, जब इसी टर्म को हम इंस्टेंटेनियस से लेके चलेंगे, जो T टेंस टू, अगर इसी चीज़ को हम लिखे डेल्टा A बटा में डेल्टा T, वेयर लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। इस चीज़ को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग माइनस दिखाते हैं माइनस DA बटा में DT। डिफ्रेंसिएशन जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आपका बायो के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब टेंस टू 0 टाइम के अप्रॉक्स। तो हम उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका रेट से लेना। रेट का आपका यूनिट क्या होगा? तो रेट देखिए कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का आपका यहाँ पे आ जाएगा यूनिट ऑफ रेट बराबर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन A बटा में यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर बटा में टाइम का पर सेकंड, इसी का आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखा रहता है आपका। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया आपका। अब आइए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ते हैं रिएक्टेंट का। अब है हमारा पास रिएक्टेंट है A प्लस B, ये बना C प्लस D। तो इसके लिए रेट का हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? रेट बराबर लिखेंगे माइनस DA बटा में DT बराबर माइनस DB बटा में DT बराबर D कैपिटल C बटा में DT बराबर D कैपिटल D बटा में DT। ठीक है, माइनस साइन बताता है रेट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टूट रहा है। ठीक है, ये भी टूट रहा है, A भी टूट रहा है, B भी टूट रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन। और ये बोलते हैं रेट ऑफ एसोसिएशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन। जो प्लस वाला साइन है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट होगा उसका प्लस रहेगा, जो रिएक्टेंट होगा उसका माइनस रहेगा। ठीक है, ये सब लिखना बहुत इजीली आ जाना चाहिए आप लोग को। अब इसी का थोड़ा सा और चलते हैं। कोफिशिएंट जब रहेगा A
रिएक्टेंट ए का स्मॉल ए कोफिशिएंट है, कैपिटल बी से यहाँ पे सी कैपिटल सी डी स्मॉल डी। जब इस केस में रेट लिखेंगे तो रेट इक्वेशन आपका बन जाएगा -1/a, कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट जो बोलते हैं उसको डिवाइड में चला जाता है, और जो हम पहले लिख रहे थे dA/dt बराबर 1/-b dB बटा में dt बराबर इधर 1/c d कैपिटल C बटा में dt बराबर 1/d कंसंट्रेशन d बटा में dt। ठीक है, तो अब ऐसा कैसे इसको लिख देंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे इक्वेशन के लिए ऐसा लिखेंगे। N2 + 3H2 आपका बना, इधर रिएक्शन बना 2NH3 बना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -d रेट बराबर -d N2 बटा में dt बराबर -1/3 d H2 बटा में dt बराबर 1/2 d NH3 बटा में dt। किसी भी तरह के इक्वेशन हो उसको लिखने का इसी तरह पैटर्न है जो आपका स्टैंडर्ड इसका समझा दिए। अब इसी में क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन कभी कभी दिया रहता है क्या कि रेट ऑफ डिसोसिएशन नाइट्रोजन का दिया हुआ है, आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन हाइड्रोजन का बताना होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का बनाना होता है। ठीक है, तो आपका उसी फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं, थोड़ा और एडवांस पढ़ते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ मास एक्शन से बेसिस पे रेट का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B बराबर इधर प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं रहता है, रेट यहाँ से लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है आपका यहाँ पे कि रेट जो लिखाएगा एक रेट कांस्टेंट k होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर x होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर y होगा। यहाँ पे जो x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल A होगा और y जो होगा लेस देन इक्वल टू कैपिटल B हो सकता है। इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, A से बड़ा नहीं हो सकता है, B से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपका बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे कि आपका रेट का इक्वेशन ऐसे, जब इसमें आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम का ज़रूरत पड़ रहा था और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर चढ़ जाता है। ये पावर जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस y जो रिप्रेजेंट करेगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका मे भी 0 भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका इंटीजर भी होगा, लेकिन आपका मोलिकुलरिटी एक टर्म आता है, मोलिकुलरिटी क्या होगा यहाँ पे, मोलिकुलरिटी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो भी। ठीक है, इस रेट इक्वेशन में जो लिखे हैं मोलिकुलरिटी यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये आपका ऑर्डर 0 बताएगा, लेकिन उसी समय आपका मोलिकुलरिटी पूछेगा तो आपका मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा, कब 1 या 2 या कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा, मतलब जनरली ऐसा रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में कि 1, 2, 3 मोलिकुलरिटी तक हो सकता है रिएक्शन। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीपल रिएक्शन में चल के होता है, आपका 1 स्टेप रिएक्शन में नहीं होता है। देखिए, रेट लिखने का एक और है कि सब रिएक्शन का हम रेट नहीं लिख सकते हैं। जो स्लो रिएक्शन होता है हमारा, जो इक्वेशन आपका दिया रहता है उसमें सबसे स्लो जो रिएक्शन दिया रहता है उसी से हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा केमिस्ट्री में आता है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है तो उसमें हमारा पार्ट वाइज पार्ट करके उसको हम कंबाइन करके रेट इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा चाहिए। तो मोलिकुलरिटी आपका ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि कभी भी 0 नहीं होगा, 1 होगा या 2 होगा, इंटीजर में ही होगा। ठीक है, और जब भी होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा तो प्रॉपर इंटीजर में होगा मोलिकुलरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब है आपका एक और आता है आपका कि हम लोग मैथमेटिकल कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे रिएक्शन का। तो ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्या, dx/dt कंसंट्रेशन के रिएक्शन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन, जैसे एक प्रोडक्ट है यहाँ पे ए से ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग रेट लिखेंगे जो dx/dt
बराबर a का पावर 0 लिख दिया। अगर जैसे 0 लिख दिया यहाँ पे तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा फिर क्या करेंगे, dx बराबर यहाँ पे dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं k, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया तो k इंटू dt। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या होगा आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लेंगे बराबर k इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। x बराबर यहाँ पे के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। याद होगा यहाँ पे हम बोले थे कि निगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव हो गया, ठीक है। अब शुरू में यहाँ पे जब t बराबर आपका 0 था तो यहाँ पे x बराबर क्या था, कंसंट्रेशन a नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा a नॉट था जब टाइम आपका 0 था, ठीक है। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे माइनस कंसंट्रेशन a नॉट, यहाँ पे माइनस a नॉट बराबर यहाँ पे 0 प्लस i, ठीक है। या प्लस भी लिखते तो हम वहाँ पे भी आ जाता। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब टाइम t वाला जब यहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे बैठा देंगे, तो यहाँ पे a t लिखेंगे बराबर माइनस a t बराबर यहाँ पे आपका k इंटू टी प्लस i के जगह पे आपका माइनस कितना आया है, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन a नॉट, तो माइनस प्लस माइनस। अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे k इंटू टी बराबर, ये इधर लेके आ जाएंगे तो a नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a टी, देयरफॉर t इजकल टू कंसंट्रेशन a नॉट माइनस कंसंट्रेशन a टी बटा में k। ये आपका 0 ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड टाइम और रिएक्शन कांस्टेंट के साथ कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन हो गया, ये आपका पूछा जाता है। इसी में कभी कभी पूछता है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो t बराबर t हाफ यूज करेंगे तो a कंसंट्रेशन t बराबर हो जाएगा a नॉट कंसंट्रेशन बाई 2, तो यहाँ पे t हाफ बराबर हो जाएगा आपका a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 बटा में k, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बटा में 2k। ये आपका t हाफ के लिए हुआ 0 ऑर्डर रिएक्शन में लिए, ठीक है। अब इसी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, इसी का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम अभी भी बताए थे कि माइनस dx बाई dt, रेट के लिए माइनस dx बाई dt, कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट आपका k और a कंसंट्रेशन का पावर यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी डिस्कस किए थे कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये पूरा a था, ये 0 था। जब टाइम t सर्टेन टाइम t हुआ तो a माइनस x हुआ और यहाँ पे आपका x बन गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, k इंटू a माइनस x लिखेंगे, क्यों, टाइम t के लिए। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस dx अपॉन a माइनस x बराबर k इंटू डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे dx अपॉन a माइनस x बराबर k इंटीग्रेशन dt। फिर से वही केस करेंगे हम लोग। यहाँ पे याद कीजिएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x रहता था तो लॉग होता था, यहाँ पे a माइनस x है तो आपका माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लॉग a माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस पहले से ही था, तो आपका ऐसे होता माइनस पहले से रहता और कोफिशिएंट से भाग होता है इंटीग्रेशन में, तो आपका ये हो गया k और t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। फिर से हम बात करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हम लोग लिख देंगे, तो a लेन आपका a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई लिखेंगे। t इक्वल टू 0 था
तो आपका यहाँ पे x बराबर क्या था, x बराबर आपका कंप्लीट a था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे ये इसके जगह पे पूरा a, मतलब a माइनस एक्स जो था आपका पूरा कंप्लीट यही था। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln a बराबर 0 प्लस i। ठीक, अब यहाँ पे बैठा दीजिए ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई के जगह पे ln इंटू a। ये इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा के टी बराबर ln a माइनस एक्स माइनस ln इंटू a। देखिए माइनस जो साइन हम लिखे थे आपका, वो साइन यहाँ पे आपका ज़रूरत नहीं था क्योंकि हम शुरू से ही लेके चल रहे थे। तो माइनस वाला ये माइनस रहेगा यहाँ पे प्लस, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे आपका माइनस, ये प्लस, वो साइन का ज़रूरत नहीं था, वो हम लेने के बाद था, आपका डायरेक्ट किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ गया ये उल्टा है, मतलब के टी बराबर ln a माइनस ln a माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका के टी बराबर ln a बाई a माइनस एक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे और लिख सकते हैं के टी। देखिए ln को हम कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में, तो 2.303 लॉग बेस 10 a बटा में a माइनस एक्स। देखिए यहाँ बेस 10 हम क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि आपका ना लॉग टेबल जो दिया रहता है वो बेस 10 के साथ दिया रहता है, e के साथ नहीं दिया रहता है। तो देयरफॉर यहाँ पे t के साथ जो आपका आ गया 2.303 बटा में k लॉग बेस 10 a बटा में a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग हाफ लाइफ पीरियड फिर से चेक करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाफ लाइफ पीरियड, और आपका कुछ 99% डीके हो गया या 99.9% डीके हो गया, ऐसा कुछ रिलेशन करके देता है। तो आप इससे बना सकते हैं, इसी से हेल्प लेके। जैसे हम टी हाफ बोल रहे हैं कि t बराबर टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे तो उस केस में आपका a माइनस एक्स जो होगा a बाई 2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा t हाफ बराबर हो जाएगा आपका 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बटा में a बाई 2, a से कैंसिल, ये बन जाएगा 2.303 के लॉग बेस 10 आपका लॉग 2 हो गया। लॉग 2 का वैल्यू होता है आपका 2.303, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। आप लॉग टेबल में जाके चेक कर सकते हैं, बटा में के, इसका गुना कीजिएगा तो 0.693 बटा में के आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये टी हाफ का यहाँ पे फार्मूला हो गया, जो कि आपको एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये आ सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे a माइनस एक्स का देगा आपका कि x जो होगा आपका 99.9% डीके हो जाएगा। तो x के जगह पे हम आप बैठा देंगे, जो काट कूट के आएगा उससे काट के फिर लॉग में हम जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर आपका ज़्यादातर चांसेस है कि IIT एग्ज़ाम में आपका सेकंड ऑर्डर तक आपका पूछ सकता है, लेकिन CBSE तक एग्जाम में आपका 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक के ही पूछेगा क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस के हिसाब से आपका देता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा एडवांस देता है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा जब होगा तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी तक देखिए हम लोग जो काम कर रहे थे dx अपॉन dt बराबर के, आपका कंसंट्रेशन a के पावर हो सकता है कि इस तरह का फॉर्म में रहेगा, हम लोग यहाँ रिएक्टेंट से बैठा लेंगे, या हो सकता है कि k रिएक्शन a और रिएक्शन b दो भी हो सकता है। तो इसको a यहाँ के अगर यहाँ का रहता तो आपका k a माइनस एक्स का पावर 2 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ के जब रहता तो आपका k a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, क्योंकि हम इसका कंसंट्रेशन a और b शुरू से लेके चलते और उसमें हम घटाते चलते। तो जैसे इंटीग्रेशन आएगा वैसे हम लोग कर लेंगे। मेनली हम करके आपको ये CBSE एग्जाम के लिए बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका अभी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका लॉन्ग क्लास जब चलता है तब ये आपका हम दे रहे हैं, वन शॉट के लिए दे रहे हैं कि आप कैसे रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा चैप्टर में से एक आता है जो कि मैथमेटिकल बेसिस पे है। ठीक है, अब आपका एक आर्हेनियस का आता है जो टेम्परेचर से रिलेशन है आपका, वहाँ पे आपका एक रिएक्शन कांस्टेंट K बराबर A e टू द पावर माइनस ई ए बटा में RT आता है।
के आपका रेट कांस्टेंट है, ए आपका जो है आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल। देखिए ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, तो ई से पहले लगा हुआ कांस्टेंट लगा हुआ तो इसी का नाम आता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और भी कुछ नाम से जाना जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर टी, आर गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग एल एन, एल एन मतलब बेस ई वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन ए इंटू ई टू द पावर ई ए बटा में आर टी। ये सब गुना में है तो इसको हम अलग अलग करेंगे, एल एन ए प्लस एल एन, देखिए एल एन और ई है, ई के पावर है ई ए बटा में आर टी, ये आगे आ जाएगा पावर, तो एल एन ए माइनस ई ए बटा में आर टी, और एल एन ई इसका वैल्यू 1, तो एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। हमारा ये एल एन के लॉग में अगर वैल्यू होगा तो ये वाला यूज करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल में होगा तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा आर्हेनियस फैक्टर नहीं दिया रहता है, तो उसको हम हटा के भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अब हमारा K1 रेट कांस्टेंट था उस T1 टेम्परेचर पे, एंड K2 आपका रिएक्शन कांस्टेंट था एट T2 टेम्परेचर पे। तो रिएक्शन कांस्टेंट आपका ये कैसे रिलेशन में आएगा रेट कांस्टेंट के साथ, ln K1 बराबर ln A माइनस ई ए बटा में RT1। सिमिलरली दूसरा हो जाएगा आपका ln K2 बराबर आपका आ जाएगा ln A माइनस ई ए बटा में RT2। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब 2 माइनस 1 कीजिए, 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा ln K2 माइनस ln K1 बराबर, देखिए दोनों में घट जाएगा, हम ln K1 माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा ई ए बटा में RT1 माइनस ई ए बटा में RT2। इसको हम ब्लॉक की प्रॉपर्टी से लिखेंगे ln K2 बाई K1 बराबर यहाँ पे ई ए बटा में R बाहर आ जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, जो कि रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहता है, रेट आर गैस कांस्टेंट आपको मालूम रहता है या आपका इक्वेशन में वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये आपका मेनली करके आपका ऐसा इस न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि आपका हमारा रिएक्शन में। अभी पूछिएगा क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी करता क्या है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हमारा काम मदद करता है। एक्टिवेट जैसे आप कभी कभी होता है मोटिवेशनल लेक्चर देना पड़ता है बच्चा लोग को, जो आपका नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से, तो उनको मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाता है ताकि आप कभी देखिए महसूस किए होंगे कि कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका उस दिन बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है कि आज तो हम ये काम कर देंगे। तो उसी टाइप का जैसे आपको देख के कोई चीज़ या कोई बोला आपको तो उसके बेसिस पे आप काम करने के लिए जो एक्टिव हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन में कुछ आपका कैटलिस्ट भी काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमको प्रोवाइड करना होता है। कोई आपका कम टेम्परेचर पे नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमको देखे थोड़ा सा आपका उसमें ग्राफ आता है। जैसे कोई रिएक्शन था कि ऐसे आके रुक गया, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, हमको चाहिए क्या कि ये रिएक्शन आपका कम ले और ज़्यादा प्रोडक्ट दे, हमारे रिएक्शन कन्वर्ट कर दे। तो ये जो आपका ग्राफ दिखाता है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ से हमारा इस वाला ग्राफ को पार कर जाए, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करा दे, उसके लिए हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो पर रखते रहते हैं। इसमें अगर और कोई डाउट भी होगा तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये 1 शॉर्ट वीडियो है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपका CBSE में काम आएगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको आगे और अच्छे से अच्छा वीडियो दें। थैंक यू।